Morning students. So today we will start our new chapters, area of triangle and quadrilateral. पेज नंबर है आपका 516 एंड बुक है आपकी RS अग्रवाल. ओके, सो नाउ स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये चैप्टर क्यों आया, क्योंकि हम इन जर्नल पढ़ते हैं, आपने भी सीखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये पढ़ते हैं. बट ये बात ध्यान रखिए कि हाफ बेस इनटू हाइट किसके लिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए. इक्विलेटरल के लिए भी आएगा, तभी हम उसमें परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, देन हाफ बेस इनटू हाइट आता है. तो इफ द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और उसमें परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तब आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं. ट्राइंगल इज आइसोसेलेस और उसमें परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है, फाइंड कर सकते हैं. If the triangle is scalene, okay, triangle is in the form of scalene ABC. तो A के अपोजिट साइड A, B के एंगल का अपोजिट साइड B एंड C के अपोजिट साइड C. तो इस स्केलेन ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए इस चैप्टर में आया हीरोन्स फॉर्मूला. ओके, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे. तो पहले हम आपको प्रीवियस फॉर्मूले लिखवा रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में 2D है. ओके, सारे फॉर्मूले यूज होंगे. तो फर्स्ट आया कॉन्सेप्ट स्क्वायर, यू नो इट वेरी वेल. एरिया, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इनटू साइड, इट मींस साइड स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल. सेकेंड इज पेरीमीटर. Perimeter is what? Yes, sum of all side या 4 into side, क्योंकि सब इक्वल होगा तो 4 into side. थर्ड इज डायगनल. डायगनल, अगर मैं डायगनल की बात करूं तो आप यहाँ से इस पर डायगनल ड्रा करेंगे, यस और नो, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. अगर ये A है, ये A है, तो ये हाइपोटेन्यूस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर. अब मुझे h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो h क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर. तो a स्क्वायर रूट के बाहर आ गया a रूट 2. अब a क्या है इसकी साइड, तो फॉर्मूला बना हमारा साइड रूट 2. क्लियर. तो नाउ डायगोनल हो गया आपका साइड रूट 2. ओके, ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया. अब नेक्स्ट आ गए हम, स्क्वायर के बारे में बता दिया हमने आपको. देन रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या फाइंड करते हैं हम, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. से रेक्टेंगल इज द 2D, सो 2D में हम फाइंड करते हैं, ओके, लेंथ एंड ब्रेथ. अब एरिया की बात आती है. फर्स्ट इज एरिया इज L इंटू बी. क्लियर. सेकेंड इज एरिया के बाद आ गया हमारा पेरीमीटर. पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 2 ब्रैकेट L प्लस बी. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड इज व्हाट, डायगोनल. डायगोनल, सो डायगोनल इज मीन्स दिस वन. तो अगर डायगोनल फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, पीछे आएगा अंडर रूट, यस, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, दिस इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल. नेक्स्ट इज डायगोनल आ गया आपका. अब फाइंड कर रहे हैं हम स्क्वायर हो गया. सेकेंड इज रेक्टेंगल. थर्ड इज इसी स्क्वायर को थोड़ा सा बेंड कर दिया गया तो हमारा बनता है क्या, एक रोम्बस. स्क्वायर के बेस को फिक्स किया एंड टॉप के पोर्शन को हम पुश कर रहे हैं. तो पुश करेंगे तो व्हेन द बेस आर सेम एंड दिस इज बेंट, ओके, नाउ सो दिस इज नोन एज रोम्बस. ओके, लग रहा होगा आपको रोम्बस. ईच साइड इक्वल है, दिस इज ए ए ए ए.
अब रोम्बस का जो फॉर्मूला आया वही सेम फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड है। फर्स्ट आते हैं हम क्या, एरिया। ओके, एरिया स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। रोम्बस में हम डिपेंड करते हैं उनके डायगोनल्स पर। सपोज ये डायगोनल्स हमारा D1 है और ये डायगोनल्स हमारा D2 है। ओके, फुल डायगोनल्स। सो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ओके, इट मीन्स अगर हमने D1 और D2 लिखा है तो हाफ इंटू D1 इंटू D2। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, ये एरिया की बात हो गई। सेकेंड थिंग्स, अगर हमें इसका पूछा जाए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इन जनरल कोई भी फिगर आएगी, क्योंकि ये स्क्वायर से बना है तो हम 4 इंटू साइड लिख सकते हैं, बट वो नहीं लिखेंगे हम इसमें। सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, सिंपल पेरीमीटर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स। तो नाउ रोम्बस हो गया। रोम्बस के बाद आया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को थोड़ा सा अगर हम बेंड कर दें, पुश करें ऊपर पोर्शन को, तो ये बनता है हमारा पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, बेस को फिक्स किया जाता है एंड ऊपर की पोर्शन को पुश कर देते हैं। ओके, तो नाउ दिस इज सपोज ABCD, तो ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई, सेम थिंग है, बट पुश कर दिया तो उसको हम विड्थ नहीं बोलते। ओके, तो हम अपने आप बाद में अप्लाई करेंगे, उसमें भी ऐसे रहने दीजिए। बात आती है व्हाट, थर्ड। ओके, नोट करिए यार ऐसे तब तक, हैव अ लुक। तो हम आपको पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखवाने वाले हैं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट आता है आपका एरिया की बात करते हैं हम। फर्स्ट एरिया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज द बेस। इसके लिए हमें हाइट की नीड्स होती है। ओके, तो बेस वो होता है जिस पर कोई भी परपेंडिकुलर को ड्रा कर दिया जाएगा। ओके, जैसे मेरा बेस क्या है, नीचे है, इट मीन्स आई एम परपेंडिकुलर ऑन दिस बेस। तो अगर आप बैठे भी हैं तो उस पर परपेंडिकुलर होंगे, यस और नो। अगर आप बैठे भी हैं तो आप चेयर के ऊपर बैठे, चेयर आपका बेस हो गया क्योंकि आप उसके ऊपर परपेंडिकुलर बैठे हुए हैं। तो सेम वे इसका ऊपर बेस क्या हो गया, AB। तो बेस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू कोरेस्पॉन्डिंग हाइट, क्या हो गई, बेस इनटू हाइट इन जनरल बोलते हैं, बट बेस और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग हाइट जो होगी वो इसका एरिया होता है। B इंटू S से डिनोट किया जाता है। सेकेंड इज पेरीमीटर, पेरीमीटर टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, सम ऑफ ऑल साइड, दिस इज नोन एज पेरीमीटर। पैरेललोग्राम हो गया आपका, स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका सर्किल, ये भी 2D है आपका। सर्किल, दिस नोन फर्स्ट एरिया ऑफ सर्किल is pi r square, where r is the radius. Okay, second perimeter is 2 pi r. Okay, now next is circle हो गया आपका, rhombus, circle, square। अब आ गए हम ट्रेपेजियम पर। इस ट्रेपेजियम क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ओके, एंड दिस इज नॉट कंपल्सरी कि अनपैरेलल साइड्स जो है वो इक्वल हों। अगर इक्वल होंगी तो उनको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं, और इक्वल नहीं होंगी तो ओनली ट्रेपेजियम। नेक्स्ट इज
ट्रेपेजियम। ओके, तो फर्स्ट इज सपोज ये साइड आपकी P1 है और ये आपकी P2 है, पैरेलल साइड। फर्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1/2 sum of parallel sides into height. That means 1/2 sum of parallel side means P1 plus P2 into height h, अगर h लेट करा है आपने इसको। ओके, दिस इज द एरिया। एंड सेकेंड इज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का इन जनरल फॉर्मूला याद रखिए, क्या? सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, यस और नो? ये ऑल लिखवा दिए हैं आपको। अब नेक्स्ट आते हैं आपके ट्राइंगल्स पर जाते हैं हम, क्योंकि इन सब का कहीं ना कहीं पर यूज होगा इस चैप्टर में। क्वाड्रिलेटरल है, उसमें क्वाड्रिलेटरल हो गए आपके, ठीक है। सो और ट्राइंगल है, तो हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल? इफ द ईच साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल, A, B, C, all are equal. Okay, this means is equilateral triangle. So first is area. Area is √3/4 into side square. Okay, area of equilateral triangle √3/4 into side square. Perimeter is 3 into साइड, सम ऑफ ऑल साइड। अगर ये भी एस, ये भी एस, तो ये है एस प्लस एस, 3 into एस। नेक्स्ट इज ट्राइंगल के एक ट्राइंगल हो गया। सेकंड ट्राइंगल आ गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हैं, ओके, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर इसका एरिया निकालना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है। क्लियर? जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा। इट मीन्स इसमें हाफ बेस इनटू हाइट लगता है। एंड पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड लगा दीजिए। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो बेस्ड है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही है, ठीक है। तो हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि राइट एंगल पे ही है। तो हम मेंशन कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का यू नो इट वेरी वेल, ये 90 है, ABC, ये आपका बेस हो गया। सपोज ये बेस लिया, ये हाइट हो गई। बेस और हाइट इंटरचेंज हो सकती है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होती। सो एरिया की बात करते हैं, क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, और अगर पेरीमीटर पूछ लिया जाएगा तो सिंपल सी बात है कि पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड। किसी का भी पेरीमीटर नहीं आए तो आप सम ऑफ ऑल साइड लगा दीजिए। ओके, इन लास्ट आता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए ये चैप्टर बना ट्राइंगल के लिए, स्केलन ट्राइंगल। अगर आपका ट्राइंगल स्केलन है, स्केलन ट्राइंगल, ये आया सबसे मेन। ओके, अभी तक इतने फॉर्मूले अपने पढ़े होंगे। तो स्केलन ट्राइंगल मीन्स अनइक्वल साइड्स। सपोज ये ABC, तो एक जनरल सीखिए, अगर एंगल A है तो उसकी अपोजिट साइड BC को उसी से डिनोट करते हैं जो सामने लिखा है उसका A। B एंगल है देन अपोजिट साइड स्मॉल b, C एंगल है द स्मॉल साइड स्मॉल c। ओके, सो
फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। अब पेरीमीटर जो स्केलेटन ट्राइंगल का होता है उसको डिनोट किया जाता है 2s से। किससे? 2s से। 2s सम ऑफ ऑल साइड कहूँ तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एक फॉर्मूला आ गया आपका s का, ये यूज होगा। क्लियर? सेकंड आ गया आपका एरिया। क्या आ गया? एरिया। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए इसको कहते हैं हम, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपके लिए, हेरोन्स फॉर्मूला। मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस फॉर्मूले को डिस्कवर किया था। हेरोन्स फॉर्मूला से हम फाइंड करते हैं क्या? एरिया। तो एरिया क्या होगा? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ओके, दिस इज अ हेरोन्स फॉर्मूला फॉर स्केलेटन ट्राइंगल। स्केलेटन ट्राइंगल में हम क्या करते हैं? एरिया फाइंड करने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। उसका फॉर्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्लियर? एस की वैल्यू हो गई ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, इतनी बात समझ आ गई? तो ये आपका हेरोन्स फॉर्मूला हो गया है। सो नेक्स्ट इसमें कोऑर्डिनेटर में और कुछ मे भी रह नहीं गया है। ट्राइंगल में आपको 3 हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में आपको बता दिया गया। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।